शिव 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 शिव। ए लड़की रुक, रुको। क्या हुआ पंडित जी, आप मुझे अंदर जाने से रोक क्यों रहे हैं? मुझे पूजा करनी है। देखिए, जिस तरह का आपने वस्त्र पहना है ना, ऐसे वस्त्र पहनकर मंदिर में प्रवेश करना वर्जित है। आप जाइए और जाके वस्त्र बदल के आइए। आपको पता भी है आप क्या बोल रहे हो? आप किसी लड़की को उसके कपड़े के लिए जज नहीं कर सकते हो। आप मुझे अंदर जाने से क्यों रोक रहे हो? मुझे पूजा करनी है, आपका कोई हक नहीं बनता मुझे ये सब बोलने का। देखिए, आप हटिए यहाँ से, मुझे रास्ता दीजिए। देखिए, आप मुझे मत बताइए, मुझे सिर्फ इतना मालूम है कि आप इन कपड़ों में मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकती हैं। जाइए और जाके वस्त्र बदलिए। अबे दो कौड़ी की पंडित, तू मुझे बताएगा कि मुझे क्या करना और क्या नहीं? तू होता कौन है? मुझे आज तक मेरे कपड़ों के लिए मेरे पति ने नहीं बोला, तो तू कौन होता है? हाँ देखिए बहन जी, आप जो कोई भी हो, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि मैं एक पंडित हूँ और मेरा काम है पूजा पाठ करवाने का, और इन कपड़ों में मैं आपको मंदिर के अंदर पूजा पाठ करने नहीं दूंगा। तो आपके लिए बेहतर होगा आप चले जाइए। अबे ओ पंडित, तू होता कौन है मुझे ये सब ज्ञान देने वाला? हाँ, मुझे मेरे कपड़ों के लिए आज तक मेरे पति ने नहीं बोला, तो तू कौन होता है? मुझे नहीं तुम्हारी फालतू की बातें नहीं सुननी है, मुझे पूजा करनी है और मैं यहाँ पे पूजा करने आई हूँ तो पूजा करके ही जाऊंगी और मुझे कोई नहीं रोक सकता। और तेरे जैसे इंसानों की सोच होती ही छोटी है, जो लड़कियों को उसके कपड़ों के लिए जज करते हैं। चुप करिए, आपके अंदर तो बात करने की तमीज भी नहीं है, बहुत ही बदतमीज है आप, और ना ही आपके अंदर संस्कार है। देखिए, मुझे आपके कपड़ों से कोई भी दिक्कत नहीं है, मगर जिस जगह पे, जिस स्थान पे आप ये कपड़ा पहनकर आई है ना, ये वस्त्र पहनकर आई है, उस चीज से दिक्कत है मुझे। तो कृपया करके आप यहाँ से जाइए, मुझसे बहस करने की कोई जरूरत नहीं है। अभी तो तूने मेरी बदतमीजी देखी ही कहा है, बदतमीजी तो तू अब देखेगा। मुझसे देख, फालतू बहस मत कर, तू जानता नहीं है मैं कौन हूँ, और अगर ज्यादा बोलेगा ना तो यहाँ पे लोगों को इकट्ठा करा के तुझे पिटवा दूंगी। पता नहीं क्या ज्ञान दे रहा है मुझे। देखिए बहन जी, आप मुझे मेरा काम करने दीजिए। अगर आपको पूजा पाठ करने की इतनी इच्छा है ना, तो घर जाइए और जाकर ये वस्त्र बदलिए, क्योंकि मैं इस वस्त्र में आपको मंदिर के अंदर प्रवेश करने नहीं दूंगा। अभी वो पंडित, तेरा ना बहुत हो गया, तुझे तो मैं बताती हूँ अभी। पंडित ये क्या कर रही है ये आप? अरे देखिए ना, ये पंडित क्या बोले जा रहा है तब से, मुझे मंदिर के अंदर नहीं जाने दे रहा है। मेरे कपड़ों की वजह से जज कर रहा है कि मैं मंदिर नहीं जा सकती। सही तो कह रहे पंडित जी, इन वस्त्र में तो आप वैसे भी अंदर नहीं जा सकती हैं। लगता है तू भी इनके साथ ही मिली हुई है। तू मुझसे बात मत कर अब, तेरा भी ज्ञान नहीं सुनना मुझे। बड़ी आई, तेरा तो बहुत हो गया अब। तू मुझे अंदर नहीं जाने दे रहा था ना, अब तू देख मैं क्या करती हूँ। अभी मैं अपने पति को यहाँ पे बुला के लाऊंगी और तेरे को ऐसा सबक सिखाऊंगी ना, जो आज तक जिंदगी में कभी किसी ने नहीं सिखाया होगा। बड़ा आया, मुझसे पंगा लेके तूने बहुत बड़ी गलती करी है। आइए बहन जी, मैं पूजा करवाता हूँ आपकी। यार तुषार, तुम यकीन भी नहीं करोगे आज मेरे साथ क्या हुआ। क्या हो गया तुम्हें? मैं तुम्हें बता के गई थी ना कि मैं मंदिर जा रही हूँ पूजा करने के लिए, उस पुजारी ने मुझे अंदर ही नहीं जाने दिया, मुझे गेट से ही भगा दिया मेरे कपड़े देख के। क्या तुम ये ड्रेस पहन के मंदिर गई थी? तो क्या हो गया, इन कपड़ों में क्या खराबी है? और वो पंडित मुझे रोक कैसे सकता है? मैं पूजा तो करने गई थी ना, पर उसकी इतनी हिम्मत क्यों मुझे रोक रहा है? तुम ना एक काम करो, तुम ना मेरे साथ चलो। उस पुजारी की इतनी हिम्मत, तुम जाके उसको सबक सिखाओ। लड़की को जज कर रहा है उसके कपड़ों के ऊपर, इतनी गंदी सोच है उसकी। वो ये सोच रहा होगा कि मैं तो लड़की हूँ, मैं तो कुछ कर नहीं पाऊंगी, इसलिए वो मुझसे फालतू बोल रहा था। अब तुम मेरे साथ चलो और उसको सुनाओ। ये तो उसने बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। हाँ वही तो, उसने बिल्कुल अच्छा नहीं किया। अब तुम मेरे साथ चलो और उससे बदला लेते हैं, और मैं तो उसकी सारी करतूत ना सोसाइटी को भी बताऊंगी कि इस पंडित को बिल्कुल भी बात करने की तमीज नहीं है, लड़कियों को जज करता है। जब उसकी बेइज्जती होगी ना, उसे तब पता चलेगा कि उसने किससे पंगा लिया है। वो तो वहाँ पे कोई था नहीं, वरना मैं उसको उसी टाइम सबक सिखाती। अच्छा ठीक है, चलते हैं। अभी एक काम करता हूँ, पहले मैं नहा लेता हूँ, ठीक है? क्या तुमको नहाना है अभी? यार तुषार, तुम बाद में नहाना, अभी चल के उसको सबक सिखाओ। यार बस 5-10 मिनट रुक जाओ, मैं फटाफट से नहा के आ जाता हूँ ना। और बिना नहाए कौन मंदिर जाता है? ऐसा अच्छा थोड़ा ना लगता है। अरे यार जल्दी जाओ, जल्दी नहा के आओ। ठीक है। अच्छा हाँ कंचन, तुम भूली तो नहीं ना कि हमें बर्थडे पार्टी में भी जाना है साक्षी की? उसका कॉल आया था अभी अभी। अरे हाँ, उसकी पार्टी में जाना है, और उसने तो बहुत अच्छा क्लब भी बुक किया है ना। तुमने मेरे को एक ब्लैक वाली ड्रेस दिलवाई थी और एक रेड वाली दिलवाई थी, तो ये बताओ कि कौन सी पहनूं, किसमें मैं ज्यादा अच्छी लगूंगी? अरे नहीं, एक काम करना, तुम ना कोई और अच्छी सी ड्रेस पहनो, ठीक है? आफ्टर ऑल पार्टी है तो तुम्हें तो सबसे अलग दिखना है ना। हाँ यार तुषार, तुम बिल्कुल सही बोल रहे हो, मुझे सबसे अलग दिखना है। तो बताओ ना मैं क्या पहनूं? तुम एक काम करो, तुम ना वो ग्रीन वाला सूट पहन लो, वो अच्छा लगेगा पार्टी में। क्या सूट पहनूं? तुम्हें समझ में आ रहा है तुम क्या बोल रहे हो? क्लब में मैं सूट पहन के जाऊंगी ना, मुझे वहाँ पे एंट्री भी नहीं करने देंगे। सब लोग मुझे घूर घूर के देखेंगे कि कैसे मैं बहन जी बन के आ गई। और तुषार, क्लब में सूट पहन के कौन जाता है आज की डेट में? अरे ऐसे कैसे नहीं घुसने देंगे, मैं रहूंगा ना तुम्हारे साथ, देख लूंगा किसी को भी। चलो तुम। अरे तुषार, क्लब जाने का भी ना एक ड्रेसिंग सेंस होता है। मैं अगर सूट पहन के गई तो वहाँ पे लोग मुझे घूर के देखेंगे, मुझे अलग समझेंगे, इसलिए वहाँ पे सिर्फ हम वेस्टर्न ड्रेस ही पहन के जा सकते हैं।
और क्लब में जाने का एक ड्रेस कोड होता है, तुम्हें इतना भी नहीं पता है। अच्छा, तो क्लब में जाने के लिए ड्रेस कोड होता है, राइट? तो और बात तो तुम ऐसे कर रहे हो कि जैसे पहली बार जा रहे हो क्लब। तो कंचन एक बात बताओ, पंडित जी भी तो वही समझा रहे थे तुम्हें कि हर जगह का एक ड्रेस कोड होता है। अब पंडित जी की बात तुम्हें समझ नहीं आई और क्लब वालों की बात तुम्हें समझ आ रही है। देखो यार, वो तुम्हें डांट नहीं रहे थे, बेइज्जती नहीं कर रहे थे तुम्हारी, सिर्फ और सिर्फ ये समझाने की कोशिश कर रहे थे कि मंदिर की एक मान मर्यादा होती है। वहाँ पे सूट साड़ी ये सब पहन के जा सकते हो, जो कपड़े भारतीय संस्कृति में आते हैं सिर्फ वही अलाउड होते हैं वहाँ पे। और तुम्हें क्या लगता है, ये शॉर्ट्स पहन के या वन पीस डाल के तुम मंदिर चली जाओगी तो अच्छा लगेगा? ये तो शुक्र मनाओ कि वहाँ पे और पब्लिक नहीं थी, सिर्फ पंडित जी ने तुम्हें पहले ही रोक लिया, वरना पब्लिक ना बहुत सुनाती तुम्हें और तुम्हें फिर और बुरा लगता। देखो कंचन, हर जगह का जैसे ड्रेस कोड होता है ना, स्कूल का अलग यूनिफॉर्म होती है, कॉलेज का अलग ड्रेस कोड होता है, तुम्हारे ऑफिस का वहाँ पे फॉर्मल्स चलते हैं, ऑफिशियल ड्रेस होती है, शादी में ट्रेडिशनल ड्रेस होती है। अब जैसे कि तुम कॉलेज वाली ड्रेस जिम में नहीं पहन के जा सकती और जिम वाली ड्रेस कॉलेज पहन के नहीं जा सकती, वैसे ही तुम ये शॉर्ट्स या फिर वन पीस डाल के मंदिर में नहीं जा सकती। बस वो यही समझाने की कोशिश कर रहे थे तुम्हें। और कंचन, अगर तुम्हें अभी भी मेरी बात समझ नहीं आ रही, अभी भी तुम्हें ये लगता है कि तुम सही हो, तो चलो मैं पंडित जी से जाके बात कर लेता हूँ। आफ्टर ऑल प्यार करता हूँ तुमसे, तुम्हारे लिए तो किसी से भी लड़ जाऊँगा ना मैं। नहीं तुषार, तुम सही बोल रहे हो और पंडित जी भी बिल्कुल सही बोल रहे थे, और वो तो मुझसे लड़ाई भी नहीं कर रहे थे, मैं ही उनसे फालतू में आर्ग्यूमेंट कर रही थी। अब मैं एक काम करती हूँ, मैं उनसे माफ़ी मांग लूँगी। और तुषार, तुम एक काम करो, तुम भी मेरे साथ चलो, वहाँ जाके माफ़ी मांगते हैं। यार मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे समझना चाहिए था, इतनी छोटी सी बात मुझे समझ क्यों नहीं आई। चलो अच्छी बात है कि तुम्हें अपनी गलती का रियलाइजेशन तो हुआ। अच्छा सुनो, वो ब्लैक वाली ड्रेस पहन लेना, उसमें बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हो तुम। ठीक है, अच्छा चलो फटाफट रेडी हो जाते हैं, पार्टी में भी जाना है। ठीक है चलो।